अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे बच्चों। आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है बच्चों। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। और आज हम बच्चों चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया बच्चों, या इसको नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स भी कहते हैं। ठीक हो गया, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स। तो जी बच्चों, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो डिस्कस करेंगे। इसके फॉर्मेट वगैरह वो आपने बच्चों आज याद कर लेने हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं ये आपने पहले भी याद की हुई है, इसलिए मैं इसको जल्दी से जो है वो गो थ्रू करूँगा। तो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि उसके नाम से भी आपको ये समझ आ रही होगी, ऐसे इदारे जिनका बुनियादी जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनको हम कहते हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो बेसिक पर्पस होता है बच्चों वो होती है वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए काम करती हैं। तो लिखा हुआ जी, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आर दोज विच डू नॉट बाय मैन्युफैक्चर एंड सेल गुड्स। तो बच्चों, ना ये चीज़ें खरीदते हैं, ना बनाते हैं, ना चीज़ें सेल करते हैं, मतलब चीज़ों के लेन देन से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। एंड हुज प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज़ नॉट टू अर्न प्रॉफिट, और इनका मकसद प्रॉफिट कमाना भी नहीं होता। एग्जाम्पल्स में बच्चों जैसे कि गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, क्लब्स मतलब स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह आ जाते हैं इसमें, क्रिकेट क्लब वगैरह। तो ये बच्चों ये हमारी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। जी बच्चों, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या इसको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न भी कहता है। बच्चों इसकी दो एग्जाम्पल, ये हमने ऊपर काफ़ी एग्जाम्पल लिखी हैं, इनमें से आप कोई सी भी दो लिख सकते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा बच्चों, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें जितना भी कैश रिसीव होता है या हम कैश जो है वो पे करते हैं, उसको जो है वो हम एक अकाउंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, और उस अकाउंट को हम कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक हो गया बच्चों। तो ये कैश की जो है वो समरी होती है कि कितना कैश हमारे पास आया एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, एक महीने में या एक साल के अंदर कितना कैश आया और कितना कैश जो है वो गया, उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको हम कहते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो कह रहा है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समराइज्ड कैश बुक फॉर अ गिवन पीरियड। तो कह रहा है ये असल में कैश बुक की ही होती है, लेकिन ये उसकी समराइज्ड फॉर्म होती है। बच्चों कैश बुक आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, तो कैश बुक के अंदर तो हम डेट वाइज ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, हर एंट्री को अलग-अलग, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जो है वो समराइज करके, मतलब डिटेल के साथ नहीं लिखा होता कि डेट वगैरह उसके साथ मेंशन नहीं होती। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बच्चों लास्ट ईयर हमने बनाया था, जब हम जो है वो किसी इदारे का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे तो उसके लिए हम इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। तो ऐसे ही बच्चों जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो हमने रिकॉर्ड एक्सपेंसेस और इनकम का रिकॉर्ड रखना है बच्चों, उसको हम एक जो है वो अकाउंट बनाएंगे। उस अकाउंट के अंदर हमने उसका रिकॉर्ड रखना है उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स का। तो बच्चों उसको हम कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कि बच्चों सरप्लस या डेफिसिट क्या होता है, जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनका मकसद क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। तो बच्चों उनका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम बनाती हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन चूंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, अगर इनकम ज़्यादा हो जाए तो हम उसको सरप्लस कहते हैं, और अगर इनकम कम हो जाए, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो उसे डेफिसिट कहते हैं। तो बच्चों सरप्लस या डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये अकाउंट बनाते हैं जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं। तो लिखा जी, द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू कैलकुलेट सरप्लस और डेफिसिट ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर हो गया बच्चों। तो सरप्लस या डेफिसिट की समझ लग गई। अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो, एक्सपेंस कम हो तो वो सरप्लस कहलाता है, और अगर इनकम कम हो जाए और एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डेफिसिट कहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, सरप्लस या डेफिसिट को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। एक्सप्लेन टू मेन डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। जी जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये समराइज्ड कैश बुक होती है।
जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टेक प्लेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। तो बच्चों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो किसकी जगह पे बनता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे बनता है। समझ आ गई बच्चों। तो जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है वो असल में कैश बुक की जगह पे बनता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे बनता है। राइट डाउन एनी टू फीचर्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर। जी बच्चों तो ये साल के एंड पे बनता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। और इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है। सब्सक्रिप्शन बच्चों क्या होता है, चंदा। जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चों, उनका कोई बिजनेस तो नहीं होता, तो वो जो अपने जो है काम करते हैं वो कहाँ से करते हैं, उसके लिए बच्चों लोग जो है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे हमने देखा होगा मस्जिद है, तो मस्जिद भी बच्चों एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो बच्चों मस्जिद के अंदर भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, बिजली का बिल होता है, वहाँ पे जो लोग जो है वो कारी साहब होते हैं या वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उनकी सैलरीज वगैरह हमने पे करनी होती हैं। तो बच्चों वो बिजली के बिल, सुई गैस का बिल, सैलरीज वगैरह वो कहाँ से पे की जाती हैं, उसके लिए लोग जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो बच्चों वो लोग जो वहाँ पे परमानेंटली अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं उस इदारे के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं, वो मेंबर्स बन जाते हैं उस इदारे के। वो लोग जो अपना नाम किसी इदारे में रजिस्टर करवा लें वो उसके मेंबर्स बन जाते हैं। वो फिर रेगुलर बेस पे बच्चों हर महीने या हर 6 महीने बाद या साल बाद जो है वो एक फ़िक्स अमाउंट जो है वो उस इदारे को पे करते रहते हैं। तो बच्चों वो जो फिक्स अमाउंट जो मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन को रेगुलर बेस पे करते रहते हैं उसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन, मतलब चंदा। तो अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, ये अभी आपको मैंने मेंबर्स की बात बताई। मेंबर्स कौन होते हैं, जो उस इदारे में रजिस्टर होते हैं। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मंथली और एनुअली। जी बच्चों या तो वो सालाना पे कर देते हैं या फिर वो मंथली बेस पे भी पे करते रहते हैं। एज पर रूल इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। क्लियर हो गया बच्चों सब्सक्रिप्शन। स्पेशल सब्सक्रिप्शन, अच्छा बच्चों सब्सक्रिप्शन हम देते हैं उसको जो है वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकती है, जहाँ पर भी ज़रूरत हो। बिजली का बिल पे करना है, कोई सैलरी वगैरह पे करनी है, कोई चीज़ खरीदनी है। स्पेशल सब्सक्रिप्शन क्या होती है बच्चों, अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह दी है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, हमने मेंशन कर दिया कि आपने इन पैसों से जो है वो कोई कमरा बनाना है, आपने इन पैसों से जो है वो वाटर कूलर परचेज़ करना है आप, तो जिस मकसद के लिए हमने वो पैसे दिए हैं बच्चों किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल सब्सक्रिप्शन। कह रहा जी एडिशनल सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर्स फॉर सम स्पेशल पर्पज़। फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब्स ऑन बिल्डिंग। तो कोई क्रिकेट क्लब है, कोई स्पोर्ट क्लब है, तो उसकी बिल्डिंग बनाने के लिए किसी मेंबर ने जो है वो कोई पैसे दे दिए, तो वो बच्चों क्या होगी, स्पेशल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद है बच्चों स्पेशल फंड। A fund which is maintained for special purpose is called special fund। जी बच्चों स्पेशल सब्सक्रिप्शन तो किसी मेंबर ने जो है वो स्पेशल सब्सक्रिप्शन पे कर दी, लेकिन स्पेशल फंड क्या होता है, जो सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है बच्चों उसी में से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक फ़ंड मेंटेन कर लेती है। मतलब जितना भी चंदा मिलेगा उसमें से हम कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो सेपरेट करते रहते हैं कि हमने इन पैसों से कोई स्पेसिफिक काम करना है, हमने कोई AC वगैरह ख़रीदना है, उसके लिए हम क्या करते हैं अपनी सब्सक्रिप्शन में से कुछ अमाउंट जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। तो वो जमा होती रहती है, जब उतने पैसे जमा हो जाए जिससे हम वो काम कर सकते हैं तो फिर हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। तो बच्चों उस फंड के अंदर जितने भी पैसे हम जो है वो ट्रांसफ़र करते रहते हैं उसको हम कहते हैं स्पेशल फंड। अ फंड विच इज़ मेंटेन फॉर स्पेशल पर्पज इज़ कॉल्ड स्पेशल फंड। फॉर एग्जाम्पल फंड मेंटेन फॉर परचेज ऑफ बिल्डिंग। हमने जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्डिंग खरीदनी है, उसके लिए हमने कोई फ़ंड मेंटेन किया, तो बच्चों वो स्पेशल फ़ंड होगा। जी बच्चों ये डेफिनेशन जो अभी आगे आ रही है वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन के अंदर ये रिपीट होंगी। एडमिशन फ़ी या एंट्रेंस फ़ी। तो बच्चों जैसे हम जो है वो आपने देखा होगा हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो एक तो हम रेगुलर फ़ी पे करते हैं, उसके अलावा स्कूल के अंदर एट अ टाइम ऑफ एडमिशन हमें एक लमसम अमाउंट पे करनी पड़ती है। और बच्चों वो वन टाइम पेमेंट होती है, अपनी ज़िंदगी के अंदर हमने एक दफ़ा ही पे करनी होती है। बच्चों ऐसे ही अगर आप किसी नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं तो वहाँ पे आपको अपना नाम रजिस्टर करवाना पड़ता है।
तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करनी पड़ेगी, एक फिक्स अमाउंट पे करनी पड़ेगी जो कि सब्सक्रिप्शन के अलावा होती है। तो बच्चों उस अमाउंट को हम कहते हैं एडमिशन फ़ी या एंट्रेंस फ़ी। द अमाउंट विच इज़ पेड बाय अ न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन एडिशन टू सब्सक्रिप्शन। जी बच्चों, इन एडिशन टू सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि ये सब्सक्रिप्शन के अलावा होती है, इस कॉल्ड एडमिशन फ़ी। लेगेसी बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, प्रॉपर्टी रिसीव्ड ऑन द विल ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ इज कॉल्ड लेगेसी। जो लेगेसी क्या होती है, कोई आदमी जो है वो वसीयत कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी जायदाद जो है वो फलां इदारे को डोनेट कर दी जाए। ठीक हो गया बच्चों, इसको हम कहते हैं लेगेसी। कह रहा प्रॉपर्टी रिसीव्ड ऑन द विल ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ, कोई आदमी जो है वो वसीयत कर जाता है। विल का मतलब यहाँ पे वसीयत है, कोई आदमी वसीयत कर जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी जो है वो फलां इदारे को दे दी जाए, इसको हम कहते हैं लेगेसी। इट इज़ अ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट का मतलब क्या है कि इसको हमने बैलेंस शीट में लिखना है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना। जो कैपिटल रिसीट्स होती हैं वो बैलेंस शीट में लिखी जाती है। इसके बाद है बच्चों लाइफ मेंबरशिप फ़ी। अच्छा बच्चों, जैसे हम सब्सक्रिप्शन हर महीने पे करते रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि बजाय इसके कि हम हर महीने आपको पे करें या हर साल पे करते रहें, हम अपनी जो है वो पूरी ज़िंदगी की वन टाइम आपको पेमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारी जो मंथली हम सब्सक्रिप्शन देते हैं 500 रुपये, सालाना हम बच्चों कितने पैसे देते, सॉरी महीने के हम कितने पैसे देते हैं 500 रुपया, और साल के कितने हो गए, मल्टीप्लाई 12 किया तो 6000, साल के बन गए 6000। तो बच्चों हम अज्यूम करते हैं जी, हम कहते हैं कि इस वक्त हमारी उम्र 30 साल है, तो हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल और हमारी उम्र होगी, तो हम कहते हैं कि हम 30 सालों के पैसे आपको इकट्ठे पे कर देते हैं। एक साल के 6000 है तो 30 सालों के कितने हो गए बच्चों, 1,80,000 रुपया। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये 1,80,000 रुपया हमसे वन टाइम ले लें, अब हम लाइफ टाइम मेंबर बन गए हैं, जब तक हमारी ज़िंदगी है अब हम आपको सब्सक्रिप्शन पे नहीं करेंगे, हर महीने हर साल नहीं पे करेंगे, हमने आपको वन टाइम जो है वो सारी पेमेंट कर दी, उसको हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ी। कह रहा जी द अमाउंट विच इज़ पेड बाई मेंबर्स लमसम। जी बच्चों लमसम का मतलब इकट्ठा, टोटल। टू बिकम अ लाइफ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड लाइफ मेंबरशिप फ़ी। आप जो है वो लाइफ टाइम मेंबर बन जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की। डोनेशन बच्चों क्या होती है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स एंड जनरल पब्लिक बाय वे ऑफ गिफ्ट इज नोन एज डोनेशन। जी बच्चों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या मेंबर्स के अलावा, आपने देखा होगा मस्जिद के अंदर, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, कुछ लोग जो है वो अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हैं, वो हर महीने रेगुलर बेस पे करती हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो वहाँ पे रजिस्टर नहीं होते, वहाँ के मेंबर नहीं होते। कोई आदमी वैसे ही जो है वो आता है और वो कहता है जी मेरी तरफ से ये पैसे ले लें, या वो कहता है ये मैं जो है वो AC डोनेट कर रहा हूँ, तो ये मैं वाटर कूलर दे रहा हूँ। तो बच्चों वो जो इरेगुलर बेस पे होता है, ये जो है वो मेंबर भी दे सकते हैं, मेंबर्स के अलावा दूसरे लोग भी दे सकते हैं, लेकिन बच्चों ये हर महीने या हर साल पे नहीं होता, ये कभी कभार होता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है कि मैं सब्सक्रिप्शन में क्या होता है वो रेगुलर बेस पे हम पे करते रहते हैं, लेकिन डोनेशन जो है वो हमारी मर्जी है, हम पे करें या ना करें। अमाउंट रिसीव फ्रॉम मेंबर्स एंड जनरल पब्लिक। जी बच्चों मेंबर्स भी दे सकती हैं, इसके अलावा जनरल पब्लिक भी दे सकती है बाय वे ऑफ गिफ्ट, तो ये गिफ्ट के तौर पे वो देती हैं, इज नोन एज ए डोनेशन। कैपिटल फंड, बच्चों टोटल एसेट्स में से आप टोटल जो लाइबिलिटीज है उसे माइनस कर दें, जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल फंड कहते हैं। जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, बिजनेस होती हैं, उसके अंदर कैपिटल होता है, तो यहाँ पे चूंकि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इसलिए हम इसको कैपिटल नहीं कहते, तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं, कैपिटल फंड का। तो लिखा एक्सेस ऑफ टोटल एसेट्स ओवर टोटल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैपिटल फंड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज जनरल फंड, क्यूमुलेटेड फंड या सरप्लस फंड। ये बच्चों इसके डिफरेंट नाम है, ये आपसे MCQs में भी पूछे। डेफिसिट बच्चों क्या होता है, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिसिट। बच्चों सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, अगर हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए उसको हम कहते हैं डेफिसिट। तो कह रहा है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे ज़्यादा हो जाए ओवर इनकम, इनकम के मुकाबले में हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डेफिसिट। सरप्लस क्या होता है बच्चों, सिंपल वर्ड्स में इनकम ज़्यादा हो और खर्चे कम हो जाए उसको हम कहते हैं सरप्लस। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम जो है वो एक्सेस कर गई है, ज़्यादा हो गई है एक्सपेंडिचर से, तो उसको हम कहेंगे सरप्लस।
उसके बाद है बच्चों व्हाट इज एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड बच्चों क्या होता है? ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें से हम जो है वो उसकी ओरिजिनल अमाउंट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उस फंड के ऊपर जो हमें प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता है हम सिर्फ उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी इदारे को 10 लाख रुपया पे कर देते हैं, लेकिन आप उस इदारे को कहते हैं कि आपने ये 10 लाख रुपया इस्तेमाल नहीं करना। अब वो इदारा क्या करेगा? उस 10 लाख रुपए से कोई बिजनेस करेगा या फिर वो पैसे किसी बैंक में जमा करवा देगा जहाँ से इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। अब बच्चों वो जो 10 लाख है वो 10 लाख का 10 लाख वैसे ही हमेशा पड़ा रहेगा, सिर्फ उसके ऊपर जो प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलता रहेगा बच्चों वो से हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी ओरिजिनल जो अमाउंट है वो इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। अगर आप फंड फ्रॉम विच द इंटरेस्ट में बी स्पेंट बट द कैपिटल सम मस्ट बी मेंटेन। तो कह रहा है ये एक ऐसा फंड होता है जिसमें जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट होती है, कैपिटल सम मतलब जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट है उसको हमें मेंटेन रखना पड़ता है, उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिलेगा हम सिर्फ उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारी आज की डेफिनेशन थी, कंसेप्ट थे। तो बच्चों इनको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, इनको समझिएगा, अगर ना किसी पॉइंट की समझ आए तो बच्चों पूछ लीजिएगा। अपनी अटेंडेंस बच्चों आपने याद से मार्क करनी है, होमवर्क आपने साथ साथ अपना कंप्लीट करना बच्चों। अपना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।